एक जादुई किताब अचानक लड़की के सामने प्रकट हो जाती है। जिज्ञासावश वह किताब को उठाकर खोलती है। ठीक उसी पल कमरे की रोशनी मंद हो जाती है। डरकर वह किताब नीचे रख देती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि किताब फिर से उसके सामने प्रकट हो जाती है। वह भागकर अपने कमरे में लौट जाती है, लेकिन किताब जैसे उसका पीछा करते हुए वहां भी आ जाती है। किताब अपने आप खुल जाती है और पन्नों पर लिखे शब्द हवा में अक्षरों की तरह तैरने लगते हैं। अगले ही क्षण वे सारे अक्षर उसके शरीर में समा जाते हैं और वह महसूस करती है कि उसके अंदर एक विशेष शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब जादू अकादमी की परीक्षा होती है, तब सभी को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा जाता है। देखा जाएगा कि कौन सबसे पहले मक्का से पॉपकॉर्न बना सकता है। रितेश बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, लेकिन जब लड़की की बारी आती है, वह एक ही पल में सारे मक्के को पॉपकॉर्न में बदल देती है। लड़की खुद भी चकित रह जाती है इतनी तेज रफ्तार देखकर। शिक्षक पॉपकॉर्न की जांच करते हैं और समय बिल्कुल सटीक पाते हैं। लड़की को अग्नितत्व वर्ग में सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है और उसे फायर मैजिक प्रदर्शन के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है। ठीक उसी समय नोरी वहां आ जाती है। वह साबित करना चाहती है कि अब वह नियंत्रण नहीं खोएगी। कुछ समझाने के बाद प्रिंसिपल उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नोरी शक्ति इकट्ठा करना शुरू करती है। धीरे धीरे उसके शरीर में बिल्ली जैसे गुण दिखाई देने लगते हैं और एक झटके में वह एक बिल्ली में बदल जाती है। शिक्षक स्टॉप वॉच निकालते हैं, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड में नोरी नियंत्रण खो देती है। उसके पंख निकल आते हैं, शरीर बड़ा होने लगता है और उसकी नाक सुअर जैसी हो जाती है। लड़की नोरी को शांत करने के लिए एक छोटी सी आतिशबाजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह एक विशाल अग्निगोले में बदल जाती है। उस आग का नियंत्रण खुद लड़की भी खो बैठती है। नोरी जमीन पर गिर जाती है और फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। यह अजीब शक्ति उसे डरा देती है। प्रिंसिपल उन बच्चों का जो नियंत्रण खो बैठते हैं, सार्वजनिक रूप से अपमान करना शुरू कर देते हैं। यह दृश्य देखकर शिक्षक और चुप नहीं रह पाते। शिक्षक निर्णय लेते हैं कि वह इन उपेक्षित बच्चों को अपनी विधि से शिक्षा देंगे, क्योंकि वे खुद भी कभी ऐसे ही एक बच्चे थे जिसकी जादुई शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अब वे केवल जानवरों के साथ गाकर बात कर सकते हैं। वे अपमान और भेदभाव के आदी हो चुके थे। अब वे छात्रों को और अधिक कठिन प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं। क्योंकि ये बच्चे अलग हैं, इसलिए वे उन्हें वास्तव में चमकाने के लिए हर एक की विशेषता के अनुसार एक विशेष शिक्षण पद्धति अपनाते हैं। दिन ब दिन उनकी उलटी दिशा वाली जादू शक्ति और अधिक सटीक होती जाती है। एक दिन नोरी जब अपने दोस्त को खुशखबरी सुनाने जाती है, तो वह पाती है कि उसका दोस्त पहले से ही छाया जादू के वश में हो चुका है।